Good evening, dear friends and students. Today I have brought for you another topic, that is the comedy of manners from class 6th, chapter 12, English Esther book. So बिना देर करते हुए चलते हैं आगे। क्वेश्चन आंसर क्या तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, मैं मेहनत करके आप लोग के लिए लाया हूँ। ये मेरा ये मेरा लिंक है। इस लिंक को आप विजिट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। थोड़ा बहुत जो वीडियो में डाला हूँ उसको देखिएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा व्यू बढ़ेगा तो मेरे लिए भी अच्छा और इंटरेस्ट भी लगेगा मेरे को और आगे करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर लिखा हूँ बहुत अच्छा से, और सारे क्वेश्चन को मैं हाईलाइटेड किया हूँ, इन द सेंस कलर लगाया हूँ। हाईलाइटेड नहीं है तो फिर भी कलर करके मैं सिर्फ क्वेश्चन को अलग किया हूँ और आंसर्स को मैं कलर नहीं किया हूँ, ताकि आप लोग को बहुत ईजी से मतलब आपको लिखने के लिए भी मदद हो जाएगा। ईजी से आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ, कलर लगाया हूँ सिर्फ क्वेश्चन को, और जो आंसर्स है उसको मैं बिना कलर में लिखा हूँ। सो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है, देखिए ये वाला, व्हाट डिड प्रोफेसर हिगिंस डू। प्रोफेसर हिगिंस क्या किया, है ना। मैं आपको चैप्टर्स में समझाया हूँ अच्छा से कि प्रोफेसर हिगिंस का काम क्या है, कि वो ग्रामर इंग्लिश किसी एक को जिसका फोनेटिक्स नहीं हो रहा है, उच्चारण नहीं हो रहा है ना, अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो उसमें वो मदद कर रहा है, दूसरों को चैलेंज भी करता है कि मैं इतना दिन के अंदर इसको सिखा सकता हूँ। ये उनका काम है ना, उनका प्रोफेशन है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहता है कि प्रोफेसर हिगिंस क्या किया। सो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखिए, हेनरी हिगिंस इज़ ए प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स। देखो, ये एक फोनेटिक्स का प्रोफेसर है जो कि यहाँ पे चैलेंज करता है। बेट या चैलेंज दोनों एक ही है। सो ये चैलेंज करता है कि वो फ्लावर गर्ल जो डुलिटिल है उनको एक प्रॉपर इंग्लिश सिखा सकता है ना। ये उनका चैलेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उनका आंसर बाद में आप नोटबुक में उतार सकते हैं। सो व्हाट वाज एलाइजा डुलिटिल्स एम्बिशन। ये एलाइजा का या डुलिटिल्स का एम्बिशन क्या था, है ना। तो इसमें यह था कि एलाइजा's ambition is to become a member of the respectable upper class family, and also she wants to work in a fancy flower shop. सो उनका ये एम था कि वो एक ऐसा बने, ऐसा एक समझदार औरत जैसे, है ना, एक गर्ल जैसे नहीं है लेकिन एक समझदार औरत जैसे ऐसे बातचीत सीखे कि लोग उनके बातचीत सुनते ही उनको लगे कि ये एक साधारण परिवार से नहीं है, लेकिन हाईली स्टैंडर्ड परिवार से, एक अपर क्लास परिवार से ये आ रही है। ऐसा उनको लगना चाहिए जिससे भी वो बात करें, मतलब उतना अच्छा से बात करने का तरीका सीखना उनका एम है। फिर जब वो उनके ग्रामर फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन वगैरह सही हो जाएगा, अच्छा इंग्लिश बोल पाएगी, तो वो क्या करेगी, वो चाहती है कि वो एक फैंसी फ्लावर शॉप में काम कर सकती है ना। फैंसी फ्लावर शॉप में काम करने के लिए वो चाहती है। सो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इसमें है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ एलाइजा व्हेन शी मेट हिगिंस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जब ये प्रोफेसर हिगिंस को मिलने के लिए आई तो पहली बार जब देखी तो उनके अपीयरेंस क्या था, वो किस प्रकार दिखती थी, है ना, क्या क्या पहनी थी, वो क्या की थी, उनका चेहरा कैसे दिखता था या वो कैसे दिखती थी, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जो बुक में है वही लिखा हूँ यहाँ पे कि एलाइसा, आप एलाइसा जो डुलिटिल है, इनका नाम एलाइसा है,
इनको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन एलाइसा होगा, पर यदि आप ये एक नाउन है, नाउन के हिसाब से आप इंडिया में हम कोई इसको एलिसा भी कहते हैं, आप एलिसा भी कह सकते हैं, पर रियल प्रोनाउंसिएशन इनका एलाइसा होगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ इसमें डाउट मत कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना इसका मतलब। सो एलाइसा हैड ए हैट विथ 3 ऑस्ट्रिच फेदर्स। देखिए पहला पॉइंट ये है ना। सेकंड पॉइंट ऑरेंज, स्काई ब्लू एंड रेड। ये जो हट पहनी थी, जो टोपी पहनी थी, उसने इनका ऐसे ऑस्ट्रिच फेदर्स का था और इनका कलर था ऑरेंज एंड स्काई ब्लू एंड रेड। तीनों कलर में ये जो टोपी था वो तीनों कलर का था। सो शी हैड ए नियरली क्लीन एप्रॉन। उनका क्लीन एप्रॉन तो पहनी थी वो, है ना, जो पहनी थी, वो जो कपड़ा पहनी थी या एप्रॉन तो दूसरा कहते हैं, पर यहाँ पे जो कपड़ा, यहाँ पे एप्रॉन जो है वो अपना जो ड्रेस पहले जो एप्रॉन जैसे ड्रेस आता था उनको यहाँ पे समझा जाता है। यहाँ पे जो ड्रेस पहनी थी वो एप्रॉन था, और दूसरा क्या था कि जो कोट पहनी थी, है ना, जो कोट पहनी थी, यहाँ लिखा हुआ है देखो, जो कोट पहनी थी उनका थोड़ा सा बैड क्वालिटी था, अच्छा कोट नहीं पहनी थी। मतलब देखने में वो मिडिल क्लास जैसी भी नहीं लगती थी, एक गरीब लड़की जैसे दिखती थी, गरीब लड़की जैसे लगती थी। बस नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है, आप इनको स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, बाद में आप इसको नोटबुक में उतार सकते हैं। व्हाट डिड पिकरिंग से ही वुड डू इफ हिगिंस सक्सीडेड। यहाँ पे पिकरिंग क्या कहते हैं, यदि हिगिंस जो प्रोफेसर है यदि वो सक्सेस हो गए, मतलब ये लड़की को अच्छा से सिखा दिए, उनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह ग्रामर वगैरह अच्छा से कर दिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा हो गया, और वो लड़की को जॉब भी मिल गया, उनका एम में वो पहुंच गई, है ना, उनको सक्सेस मिल गया, तो ये हिगिंस के लिए वो क्या करेगा, है ना। व्हाट डिड पिकरिंग से ही वुड डू, कि वो उसके लिए क्या कर सकता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या कर सकता है, वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे, यदि वो सक्सेसफुल करता है वो लड़की को। सो पिकरिंग सेज दैट ही विल हम्बली एग्री दैट हिगिस इज द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। देखो यदि ये हिगिंस जो प्रोफेसर है, यदि ये प्रोफेसर ये लड़की को अच्छा करवा देगा, लर्न करवा देगा अच्छा से, इनको ग्रामर और फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन क्या है जो भी सारे वो पूरा ठीक कर देगा, और वो लड़की को जॉब भी दिलवा देगा, तो ये प्रोफेसर को क्या मानेगा, ए ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वो यही बता रहा है कि यदि आप इनको सिखा दोगे कि इतने खराब होते हुए भी लड़की सीख गई, इतना खराब लैंग्वेज बोलते हुए भी, खराब प्रोनाउंसिएशन होते हुए भी, इसका यदि वो सही हो गया तो मैं इनको क्या मानूंगा, एक पूरे वर्ल्ड का एक अच्छा टीचर, ग्रेटेस्ट टीचर के हिसाब से मैं इनको मान लूँगा। यही इसमें यह बता रहा है। सो इफ हिगिंस इज एबल टू पास द गर्ल एज ए लेडी इन द पार्टी ही विल पे फॉर इट। देखो यदि वो सक्सेसफुल हो गई और वो एक समझदार औरत जैसे बात कर सकती है, उसके साथ साथ उनको जॉब भी मिल गया, तो वो क्या करेगा, हाँ ही विल पे फॉर इट, वो उनको पैसा भी देगा। ये चैलेंज करता है, कौन करता है, पिकरिंग करता है, किससे, मिस्टर प्रोफेसर हिगिंस के साथ। ये है उनका आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज अल्फ्रेड डुलिटल एंड व्हाट डिड ही वांट। यहाँ पे अल्फ्रेड डुलिटल कौन है,
और वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता था, है ना। तो चलो देखते हैं अल्फ्रेड। यहाँ पे देखो डूलिटल किसका नाम है, एलाइजा का नाम है। सो एलाइजा का सरनेम यदि डूलिटल होता है तो अल्फ्रेड कौन होगा, अल्फ्रेड। सो यहाँ पे ऑब्वियसली अल्फ्रेड डूलिटल जो है वो एलाइजास का फादर है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलाइजास फादर। सो अनएल्डरली मैन है, दिखने में एल्डरली है, और वो एलाइजा का फादर है। So he wanted to make money because in this situation it was possible to make some money. So वो उसी में ही था, और इस टाइम में उनको ऐसा लगा यदि वो उनको एड्रेस दे, मतलब उनको पहचानने जैसे बात करेगा, अपना बेटी जैसे बात करेगा, तो वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। इसलिए उसने अपने को छुपा लिया और ऐसे बनाया अपने आप को कि वो लड़की को वो नहीं जानता है, एक अनजान आदमी जैसे बनाया। देखो चैप्टर में लड़की बोलती है कि अरे आपका डॉटर को आप खुद नहीं पहचानता है, आपका डॉटर को आप नहीं जानता, आपका बेटी को आप नहीं जानता है, बोलती है ना। बस वही है कि यहाँ पे ये पहचान, मतलब कि ये अपने आप को छुपाना चाहता है प्रोफेसर के सामने, ताकि यहाँ पे कुछ पैसा वो अपने लिए बना सकता है। उनका एम यही था कि पैसा बनाना। चलो ठीक, नेक्स्ट। व्हाट डिड प्रोफेसर हिगिंस वाउ टू डू इन ए पीरियड ऑफ 3 months। ये पीरियड ऑफ 3 months में ये हिगिंस के लिए क्या कर सकता है, अब जानते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर हिगिंस, यहाँ पे देखो वाव मतलब प्रॉमिस है ना, ऑथ लेना, या वाव मतलब प्रॉमिस करना। सो यहाँ पे ये वाव करना चाहता है, क्या प्रॉमिस करता है कि ये 3 months में ही क्या 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 कर सकता है, क्या करने के लिए वो प्रॉमिस करता है। कौन, प्रोफेसर हिगिंस। प्रोफेसर हिगिंस क्या करने के लिए प्रॉमिस करता है, 3 महीने में क्या करने के लिए वो प्रॉमिस करता है। सो यहाँ लिखा हुआ है, सो हिगिंस vows that in 3 months he will be able to make her a perfect lady। देखो 3 महीने के अंदर वो उनका पूरा सुधार लेगा, एक समझदार औरत जैसे बना देगा। किसको, एलाइजा को। लेकिन उनका कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या रखता है, इफ एलाइजा हैज ए क्विक हियर। देखो वो कहता है कि यदि इनका सुनने का यदि क्विक है, यदि जल्दी वो सुन सकती है, एंड क्विक टंग, और जल्दी बोल सकती है ना, तो इनको 3 महीने भी नहीं लगेगा, मतलब जल्दी इनका इम्प्रूवमेंट वो कर सकता है। एंड ऑल्सो बी एबल टू फूल एवरीवन दैट शी इज ए मेंबर ऑफ द अपर क्लास फैमिली। और क्या कहता है, मैं सिर्फ 3 महीने में इनको अच्छा परफेक्ट लेडी नहीं बना सकता हूँ, उतना तो नहीं बना सकता हूँ, वो सिर्फ नहीं है, पर इसके अलावा भी मैं लोगों को फूल कर सकता हूँ, बुद्धू बना सकता हूँ कि ये एक साधारण लड़की नहीं है या लड़ी नहीं है। इनके बातचीत सुनते ही लोग क्या सोचेंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अमीर परिवार से आ रही है, अपर क्लास फैमिली से ही ये आ रही है। ऐसे लोगों को मैं बुद्धू बना सकता हूँ, इनके बातचीत को ऐसे बना दूंगा, इसको ऐसे बना दूंगा कि लोग इनके बातचीत को सुनते ही लोग बुद्धू बनेंगे। ये उनको चैलेंज कर रहा है, यहाँ पे वो प्रॉमिस कर रहा है। Now next, answer these questions with reference to the context। यहाँ पे रेफरेंस क्वेश्चंस हैं और रेफरेंस दिया है आपके लिए यहाँ पे, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड योर असेंट। यहाँ पे आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, आपसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है,
क्योंकि मैं आपका वॉइस को ऑलरेडी, आपके आवाज़ एसेंट, आपके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके सुन चुका हूँ, सुन लिया। तो इसीलिए मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये है आपका रेफरेंस। क्वेश्चन क्या है? हु सेड दिस एंड टू हुम? ये कौन बोला और किसको बोला? कौन बोलता है इसको? ऑब्वियसली ये प्रोफेसर हिगिंस कहता है। और किसको कहता है? एलाइसा को कहता है, जो उनके पास सीखने के लिए आई है। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्पीकर रिकॉर्ड द लिसनर्स एसेंट? ये कैसे रिकॉर्डिंग करता है? जो भी उनके पास आते हैं तो उनके एसेंट को, उनके जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है, उनको कैसे रिकॉर्डिंग करता है? वो कैसे रिकॉर्डिंग करता है? उनके पास एक फोनोग्राफ है। फोनोग्राफ के हेल्प से ही वो पहले से ही, उनके पास आने से पहले ही वो रिकॉर्डिंग करके सुन लेता है। ठीक है। नाउ व्हाट डिड द लिसनर वांट? सो यहाँ पे जो लिसनर है, जो सुन रहा है, वो क्या चाहती है, क्या चाहता है ना? जो लिसनर है, जो सुन रहा है, वो क्या चाहता है? द लिसनर वांटेड टू बी ए वेल बिहेव्ड लेडी, है ना? एक वेल बिहेव्ड लेडी बनना चाहती है। वो सिर्फ लड़की जैसे नहीं, पर एक समझदार, एक अच्छा व्यवहारिक लड़ी जैसे बनना चाहती है, और अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहती है। फिर नेक्स्ट देखिए, एंड आई विल इवन पे फॉर हर लेसन्स। ये हो गया आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट। और इसमें आपका क्वेश्चन है, हु सेड दिस एंड टू हु? ये कौन बोला, किसको बोला? सो ये कौन बोलता है? कॉलोनल पिकरिंग कहता है। सो पिकरिंग कहता है कि मैं आपको पैसा पे करूँगा यदि आप इसको पूरा, ये वो चैलेंज करता है, इसका मतलब है ना। सो किसको कहता है वो? प्रोफेसर हिगिंस को कहता है। नेक्स्ट, व्हाट लेसन्स विल द स्पीकर पे फॉर, है ना? एंड हु वाज हेयर बीइंग रेफर्ड टू हियर? यहाँ पे हेयर का मतलब किसको बोला जाता है, और लेसन्स के लिए क्या पे करना चाहते हैं? यहाँ हियर, हेयर मीन्स, देखो यहाँ पे हेयर का मतलब क्या लिखा हूँ मैंने? फ्लावर गर्ल, है ना? एलाइसा डूलिटल को हेयर के साथ यहाँ पे बताया गया है, ये रेफरिंग किया गया है। सो शी वांटेड टू पे फॉर ए लेसन टू टॉक इन ए बेटर मैनर। सो वो क्यों पे करना चाहती है? क्यों वो एक बेटर लेसन के लिए, या एक व्यवहार, अच्छा मैनर सीखने के लिए वो पे करना चाहती है। Why did the speaker agree to pay for her lessons? फिर जो स्पीकर है वो क्यों एग्री होता है कि उनको पे करने के लिए, उनके लेसन के लिए पे करने के लिए क्यों एग्री होता है? एग्री इसलिए होता है कि द स्पीकर एग्रीज बिकॉज स्पीकरिंग सेड दैट ही विल पे इफ हिगिंस सक्सीडेड। क्योंकि ये जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब कौन है? प्रोफेसर, है ना? हिगिंस है। और प्रोफेसर हिगिंस क्यों एग्री होता है, क्यों राजी होता है, सहमत होता है उनको पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए? क्योंकि पिकरिंग उनके सामने चैलेंज कर देता है। पिकरिंग कहता है यदि आप उनको अच्छा बना दोगे, सही कर दोगे उनका लैंग्वेज को, तो मैं आपको पे करूँगा, और ऐसा भी बोलूँगा कि आपको मैं इतना भी रेस्पेक्ट दूंगा कि आप दुनिया के, पृथ्वी को, मैंने यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। उसको पूरे टीचरों, एक अच्छा टीचर मानूंगा, यही तो बताया है ना। इसीलिए दे विल काउंट हिम एज ग्रेट टीचर। हाँ, सिर्फ पैसा दूंगा यह नहीं बताया, उसके साथ साथ भी ये बताया कि मैं आपको वर्ल्ड का एक ग्रेटेस्ट टीचर मानूंगा, है ना। यही तो चैलेंज था, इसीलिए प्रोफेसर ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर वो प्रॉमिस किया कि मैं विद इन 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर दूंगा, है ना। सिर्फ सिखाना तो क्या, मैं इसको पूरे ऐसा भी बना दूंगा कि लोगों को बुद्धू बना दूंगा कि ये एक हायर क्लास से आती है।
इस प्रकार से भी वो उनको चैलेंज करता है। जो भी क्लास अटेंड नहीं किए थे, कौन सा क्लास, यदि आप लोग मेरे क्लासेस में अटेंड नहीं किए हो और नहीं सुने हो तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं था इतना एक्सप्लेन करने का, ठीक है। सो थिंक एंड आंसर जो क्वेश्चन में करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। सो व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एलाइजा डूलिटिल फ्रॉम दिस प्ले, गिव रीजन्स। यहाँ पे इनके जो आंसर है यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि जो रीजन है आपको बताना है। सो डूलिटिल इज़ नॉट वेल एजुकेटेड बट हाउएवर शी इज़ अनअफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ, है ना। ये हाँ एजुकेटेड तो नहीं है, इतना भी एजुकेटेड नहीं है, फिर भी उसने क्या करती है अपने के लिए, खुद के लिए, अपना इम्प्रूवमेंट के लिए वो बिना डरे स्टैंड करती है, फेस करती है, सामना करती है ना। सो शी इज़ क्विक लर्नर, और आखिरी में हम जानते हैं कि वो एक क्विक लर्नर भी है, इसलिए वो 3 महीने के अंदर वो कंप्लीट करती है और सक्सेसफुल भी होती है। तो इसलिए हम जानते हैं कि वो एक क्विक लर्नर भी है और शी कुड एक्ट लाइक ए लेडी, और इतना टैलेंट भी है कि वो एक लेडी जैसे भी वर्क कर सकती थी, है ना। सो हु बिलोंग टू अपर क्लास, कैसे एक्ट करना है कि एक लेडी जो कि एक हाईली मतलब कि अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करने जैसे वो एक्ट करती है, ठीक है। उतना टैलेंटेड भी है, नहीं तो उतना नहीं कर सकती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला है, इज देयर सच ए थिंग एज अ राइट वे टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर भी मुझे इतना पता नहीं था, मैं इसको ढूंढ के यहाँ गूगल में ढूंढा हूँ, क्योंकि कितने प्रकार की इंग्लिश है, क्या ये एक ही इंग्लिश है कि क्या एक ही प्रकार का फोनेटिक्स है, एक ही प्रकार की प्रोनाउंसिएशन है। भाई हम लोग का गांव में डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हिंदी चेंज हो जाता है, अलग अलग हम जो राज्य में जो भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में भी चेंजेस हो जाता है प्रोनाउंसिएशन। तो ये तो इंग्लिश है, कहाँ कहाँ बोलते हैं इंग्लिश, कितना कितना इंग्लिश होगा, कितने प्रकार के फोनेटिक्स होगा, मुझे थोड़ी ना पता है, इसलिए मैंने गूगल से ही लिया हूँ। सॉरी मैं ये बताने के लिए, और गलत भी हो सकता है बोलने में कि मेरे को नहीं पता था बोलने के लिए, पर सही बात तो हकीकत यही है भाई कि मुझे ये नहीं पता था, मैंने गूगल से ही लिया हूँ और ये आंसर मैं गूगल से ही करके दिया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, और जिसको सुनना है उसको सुन लेना है, और जिसको नहीं सुनना है इसको कॉपी कर लेना है ना, स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी में नोटबुक में पूरा करना है, लिखना है। और ठीक है फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, सुनने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फिर अगले वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।